चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करते हैं संस्कारों के बारे में। संस्कारों का हिंदू व्यवस्था में बहुत ही अधिक महत्व है और संस्कारों से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उन सभी तथ्यों के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि संस्कारों से संबंधित कौन कौन से विधान हमारे लिए परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट हैं। उन सभी विधानों के बारे में कि किस संस्कार में कौन सा विधान था, सभी विधानों पर हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम संस्कारों की। तो सबसे पहले हम संस्कार शब्द के बारे में जानेंगे कि संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संस्कार शब्द के बारे में बता देता हूँ कि आपको कि जो संस्कार शब्द है यह शब्द सम उपसर्ग क्री धातु और घय प्रत्यय से मिलकर बना है। यानी ये क्या हो गया, उपसर्ग और क्री क्या हो गई, धातु हो गई, और घय क्या हो गया, इसमें प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर सम उपसर्ग क्रिया धातु और घय प्रत्यय से मिलकर बना है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, अगर बात करें हम शाब्दिक अर्थ की कि संस्कार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा, तो यहाँ पे याद करने वाली बात है कि संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है परिष्कार। क्या होता है, परिष्कार भी कह सकते हैं, परिष्करण भी कह सकते हैं, या शुद्धता भी कह सकते हैं, या हम इसको पवित्रता भी कह सकते हैं, पवित्रता। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि संस्कार जो शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, परिष्कार, शुद्धता या पवित्रता। तो इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि जो हमारी हिंदू व्यवस्था थी उस हिंदू व्यवस्था में संस्कारों का विधान व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत और पवित्र करने के लिए किया जाता था। इन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से विकास के लिए उपयुक्त माना जाता था। ये तो पॉइंट हो गई हमारे संस्कारों को समझने की बात कि संस्कारों का विधान क्यों था। तो संस्कारों के विधान के बारे में मैंने बता दिया कि इसके माध्यम से व्यक्तिगत जो व्यक्ति होता था उस व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत और पवित्र किया जाता था, जिसके माध्यम से वह समाज में और व्यक्तिगत रूप में क्या होता था, विकासकारी होता था, विकासशील होता था। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करें संस्कारों के उल्लेख की बात की, संस्कार आए कहाँ से, सबसे पहले इनका उल्लेख कहाँ होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लेना आपको कि कई कई जगह जब हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उन पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वैदिक और ब्राह्मण साहित्य, यानी दो साहित्य, सबसे पहले हमें वैदिक साहित्य मिलते हैं फिर ब्राह्मण साहित्य मिलते हैं। तो बात करें वैदिक और ब्राह्मण साहित्य की, तो याद रखना कि वैदिक साहित्य ब्राह्मण साहित्य में संस्कारों का उल्लेख नहीं मिलता है। मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है, ये बात याद रखनी है। संस्कारों का उल्लेख की बात करें तो संस्कारों का जो उल्लेख है वो गृह सूत्रों में किसमें मिलता है, सूत्रों में मिलता है, या हम कह सकते हैं सूत्रकाल में मिलता है। और विशेषकर सूत्रकाल की भी बात करें कि सूत्रों में या सूत्रकाल में मिलता है। तो जो संस्कार हैं इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये कौन सा सूत्र है, गृह सूत्र। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो गृह सूत्र है या गृह सूत्रों में संस्कारों का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। इसके अलावा स्मृतियों में भी संस्कार को क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, संस्कारों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है वाली बात यह है कि कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि संस्कार से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन दे देगा कि संस्कार व्यक्ति को परिष्कृत और पवित्र बनाते थे, ये भी कथन सही है। दूसरे कथन में दे देगा कि संस्कारों का उल्लेख ब्राह्मण साहित्य और वैदिक साहित्यों में मिलता है, तो ये पॉइंट क्या होगा, हमारा गलत होगा। ठीक है, संस्कारों का उल्लेख सूत्रकाल में यानी सूत्रों में मिलता है, इसके अलावा स्मृतियों में भी मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्यों में भी संस्कार का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। पॉइंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करूँ मैं इनकी संख्या की, अगला जो हमारा नंबर आता है संख्या के बारे में कि जो हमारे संस्कार हैं इनकी संख्या कितनी है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो संस्कार होते थे इन संस्कारों के विधान के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन संख्या के बारे में विभिन्न शास्त्रकारों के बीच में क्या है, मतभेद है। अलग अलग शास्त्रकारों ने अलग अलग वैदिक जो अलग अलग जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें इनकी संख्या अलग अलग बताई है। अब बात करूं मैं यहाँ पे जैमिनी की, तो देखो इनकी संख्या बात करते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। तो संख्या के ऊपर क्या है, मतभेद है, विवाद है। तो जैमिनी ने, जो जैमिनी आचार्य थे, आचार्य जैमिनी ने इनकी संख्या 11 बताई। कितनी बताई, 11 बताई है। बात करें गौतम ऋषि की, तो गौतम ऋषि ने इनकी संख्या बताई है 40, और गौतम धर्म सूत्र में इनकी संख्या कितनी मिलती है,
48 मिलती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। मनु ने यानी मनु ने अपनी मनुस्मृति में संस्कारों की संख्या बताई है 13। ठीक है, बात करते हैं याज्ञवल्क स्मृति में। याज्ञवल्क ने यानी याज्ञवल्क स्मृति भी कह सकते हैं, या याज्ञवल्क ने कितनी बताई है? 16 बताई है। और गृह्य सूत्रों में संस्कारों की संख्या को, कितने संस्कारों को मान्यता मिली? 16। यानी प्रारंभिक जो गृह्य सूत्र हैं उनमें अंत्येष्टि संस्कार जो 16वां संस्कार है उसको मान्यता नहीं थी, लेकिन बाद में उसे भी मान्यता दे दी गई। और गृह्य सूत्रों में हमें कितने संस्कारों का उल्लेख मिलने लगा? 16 संस्कारों का उल्लेख मिलने लगा। अब वर्तमान में जो हम सर्वाधिक प्रचलन में जो संस्कार हैं वो याज्ञवल्क की स्मृति के और गृह्य सूत्रों के हैं। और हमारी किताबों में जो हमको पढ़ने को मिलता है वो यही 16 संस्कार हमको पढ़ने को देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर इतिहासकारों ने इन 16 संस्कारों को ही मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति में वर्तमान में कितने संस्कारों को मान्य किया गया? 16 संस्कारों को मान्य किया गया, यानी 16 संस्कारों को मान्य किया गया। यहाँ तक आपको पॉइंट नोट कर लेने हैं, अच्छे से समझ लेना है कि संस्कारों की संख्या कितनी है। तो आपको यहाँ से निकल के कितना आया? 16। ठीक है, अगर बाई चांस आपसे नाम लेकर पूछ ले कि मनु ने कितने संस्कार बताए तो 13 आंसर देना है। अगर गौतम की पूछे कि गौतम ने कितने संस्कारों का उल्लेख किया तो आपको 40 बताना है। अगर गौतम धर्मसूत्र दे दे तो 48 बताना है। जैमिनी ने कितनी बताई? 11 संख्या बताई। पॉइंट क्लियर। और बात करें हमारे संस्कार कितने हैं हिंदू व्यवस्था में, अगर इतना सा ही सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहे तो आपको बता देना 16 संस्कार हैं, यानी 16 संस्कार माने गए हैं। और किसके आधार पर? गृह्य सूत्रों के आधार पर और याज्ञवल्क की स्मृति के आधार पर। और इन्हीं 16 संस्कारों को क्या दी गई है? हिंदू धर्म में वर्तमान में मान्यता दी गई है और वर्तमान में यही प्रचलित हैं। तो आगे चल के हम बात करेंगे इन 16 संस्कारों के बारे में। अब क्या होता है आगे चल के पॉइंट कि ज़्यादातर स्टूडेंट को क्या होती है, गड़बड़ क्या करते हैं, स्टूडेंटों को पता तो रहता है कि 16 संस्कार हैं, लेकिन उनको क्रम से याद करने में उनको समस्या रहती है। तो क्रम से याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप क्रम से याद रख सकते हैं। और वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप हर व्यक्ति का याद करने का तरीका अलग अलग होता है। आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगर उस तरीके से याद नहीं होता है तो एक ट्रिक है, और उस ट्रिक के माध्यम से इन 16 संस्कारों को आप क्रम से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो वो 16 संस्कार कौन कौन से हैं उनके ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए 16 जो संस्कार हैं, हमारे संस्कारों की कितनी संख्या है? 16। ठीक है, अब 16 संस्कारों के याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। GPS। ठीक है, GPS जानम ने अन्न चूड़ा के लिए कर्ण विद्या और नयन वेद के नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर से डाउट हो, दिक्कत आएगी बाद में। और नयन वेद के समविवाह का अंत किया। ठीक है, ये है हमारी ट्रिक। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको यहाँ से नोट करना कि हमारा जो ये के लिए दिया है ये कोई काम का नहीं है, इधर और है दिया हुआ ये भी कोई काम का नहीं है, इसके बाद में ये भी कोई काम का नहीं है और ये भी कोई काम का नहीं है, ये एक्स्ट्रा हैं। बाकी के जितने भी शब्द हैं उनसे संस्कारों के नाम बनते हैं। देखिए जो ये GPS है ये प्रारंभिक 3 संस्कार हैं जो गर्भधान से पहले यानी जन्म से पहले संपादित होते हैं। याद रखना इन 16 संस्कारों में 3 संस्कार ऐसे हैं जो व्यक्ति के जन्म से पूर्व संपादित किए जाते हैं और एक संस्कार ऐसा है जो व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत संपादित किया जाता है। तो देखिए ये शुरुआत के 3 संस्कार हैं, ये व्यक्ति के जन्म से पहले संपादित किए जाते हैं, जिनमें जो जी है इस जी से बनता है गर्भाधान, ठीक है, और इस पी से बनता है पुसंबन, और इस एस से बनता है सीमंतो नयन, ठीक है,
और इस जा से बनता है जात कर्म, ठीक है, और इस नम से बनना है नामकरण, ठीक है, और इधर स्नेह से बनना है निष्क्रमण, निष्क्रमण। अन्न से बन रहा है अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, और चूड़ा से बन रहा है चूड़ा कर्म, जिसको हम मुंडन भी कहते हैं। के लिए क्या था, एक्स्ट्रा था, तो चूड़ा कर्म के बाद में आता है कर्ण विद्या, तो कर्ण विद्या से बनता है कर्ण वेद, ठीक है, और विद्या से बनता है विद्यारंभ, विद्यारंभ, और इधर नयन से बनता है उपनयन, उपनयन, और इधर वेद से बनता है वेदारंभ, और इधर के से बनता है केशांत, सम से बनता है इधर समावर्तन, और विवाह से बनता है विवाह, और इधर अंत से बनता है अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। यानी टोटल हमारे कितने संस्कार यहाँ पे मैंने नोट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी ये 16 संस्कार हैं, हमारे क्रम से हैं, एक एक क्रम से पॉइंट है। किस प्रकार याद करेंगे, जीपीएस जानम ने अन्न चूड़ा के लिए कर्ण विद्या और नयन वेद के समविवाह का अंत किया, यानी ये लाइन आपको याद करनी है, जीपीएस जानम ने अन्न चूड़ा के लिए कर्ण विद्या और नयन वेद के समविवाह का अंत किया। इस प्रकार आप इन 16 संस्कारों को क्रम से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, एक चीज़ नोट करनी है कि जो हमारे शुरुआत के 3 संस्कार हैं, गर्भाधान, पुसम्मन और सीमंतोन्नयन, ये व्यक्ति के जन्म से पूर्व होते हैं। कब किए जाते हैं, ये जन्म से पूर्व संपादित किए जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा अंत्येष्टि संस्कार होता है, ये मृत्यु के बाद संपादित होता है, व्यक्ति की मृत्यु के बाद संपादित होता है। तो याद रखना कि कितने संस्कार, यानी 16 संस्कारों में से 3 संस्कार कब होते हैं, जन्म से पूर्व संपादित किए जाते हैं, संपन्न होते हैं। 3 संस्कारों का विधान जन्म से पूर्व है, और 1 संस्कार मृत्यु के बाद संपन्न होता है, अंत्येष्टि, जिसको हम दाह संस्कार बोलते हैं। और ये दाह संस्कार कब संपन्न होता है, व्यक्ति की मृत्यु के बाद। ये तो पॉइंट हो गए यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपको गर्भाधान, पुसम्मन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, इन जितने भी हमारे 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कारों को डिटेल से यानी कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि इस संस्कार में किन किन चीज़ों का विधान था और किन किन बातों को हमें विशेषकर इसमें ध्यान रखा जाता था। अब हम बात करेंगे सबसे पहले गर्भाधान संस्कार के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी। बात करते हैं गर्भाधान संस्कार के बारे में। देखिए, जो एक गर्भाधान संस्कार था, ये व्यक्ति के जीवन का प्रथम संस्कार माना जाता है। ये कौन सा संस्कार माना जाता है, पहला संस्कार, यानी कह सकते हैं हम फर्स्ट संस्कार, ये हमारा होता है प्रथम संस्कार, ठीक है। अब प्रथम संस्कार होता है ये अपना गर्भाधान। तो इसमें क्या होता था कि इसमें शुभ नक्षत्र रात्रि में, शुभ नक्षत्र रात्रि में पति पत्नी कह सकते हैं या नर नारी भी कह सकते हैं हम, पति पत्नी का मिलन। यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो गर्भाधान संस्कार होता था, इसमें क्या होता था, इस संस्कार के माध्यम से पति पत्नी का मिलन होता था। और एक चीज़ का विशेषकर ध्यान रखा जाता था, शुभ नक्षत्र रात्रि का। किसका, कि वो रात्रि कैसी हो, शुभ नक्षत्रों वाली रात्रि हो। अब इस क्या होता था, फिर इसके बाद में एक चीज़ और समझा दूँ आपको, समझना अच्छे से, कि जो गर्भाधान संस्कार होता था, इस संस्कार के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति होता था वह अपनी पत्नी के गर्भ में बीज का रोपण करता था। इसके लिए एक चीज़ और आवश्यक थी कि स्त्री के का ऋतुकाल में आना आवश्यक था, यानी स्त्री जो उसकी पत्नी हो वो ऋतुकाल में हो, ठीक है। तो इस प्रकार जब पत्नी उसकी, कह सकते हैं यहाँ पे समझने वाली बात है कि पति और पत्नी, तो पत्नी का किस काल में यानी ऋतुकाल में होना आवश्यक था, जिसको मेंस्ट्रुअल सर्किल भी कह सकते हैं। इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल सर्किल भी कहते हैं, मंथली सर्किल भी कहते हैं।
तो उसी सर्किल में यानी पत्नी को यानी ऋतुकाल में होना आवश्यक था। किसमें? गर्भधान संस्कार में। अब इसमें एक चीज़ और याद रखने की, जो हमारे हिंदू शास्त्र हैं, हिंदू धर्म के जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में स्पष्टली कह दिया है कि गर्भाधान हेतु चौथी रात्रि से 16वीं रात्रि के बीच गर्भाधान को उपयुक्त माना गया है हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार। अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि कौन सी रात्रि? चौथी रात्रि, चौथी से लेकर और 16वीं जो रात्रि होती है ऋतुकाल के बाद में। किस काल के बाद में? ऋतुकाल के बाद में चौथी से लेकर 16वीं जो रात्रि होती है, इस रात्रि को गर्भकाल यानी गर्भाधान संस्कार करना उपयुक्त माना गया है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं कि ज़्यादातर जितने भी शास्त्र हैं हमारे हिंदू शास्त्र व गृह सूत्रों में चौथी जो रात्रि होती है हमारी, फोर्थ नाइट होती है, इसको क्या माना गया है? शुद्ध माना गया है। यानी सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है कि जो फोर्थ नाइट होती है, अपनी चौथी रात होती है, इसमें गर्भधान करना सबसे शुद्ध माना गया है। इसके अलावा हिंदू शास्त्रों में एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा 8वीं, 15वीं और 18वीं और जो 30वीं ये रात्रि होती है, इनको क्या माना गया है? इस दिन गर्भाधान वर्जित बताया है कि इस दिन गर्भाधान नहीं करना चाहिए, इन रात्रियों में गर्भाधान वर्जित बताया है। ठीक है। और इसके अलावा प्रथम 4, 11 और 13 इन रात्रियों को यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट 4 यानी ऋतुकाल होगा, ऋतुकाल का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, इस दिन भी गर्भाधान नहीं करना चाहिए। फिर जो 11वीं रात्रि होती है, इस दिन भी गर्भाधान नहीं करना चाहिए। 13वीं रात्रि, यानी इन 4 कह सकते हैं, 4 ये हो गई, 2 ये हो गई, यानी इन 16 रात्रियों में इन 4 रात्रियों की क्या की गई है? निंदा की गई है। बाकी की जो 16 रात्रियों में शेष 10 रात्रियाँ हैं, इनको क्या बताया गया? श्रेयस्कर बताया गया है, अच्छा बताया गया है। ये चीज़ आप यहाँ से समझ लेना। अब दूसरी बात यह है कि प्राचीन काल में, उस वैदिक काल में ये मान्यता भी थी कि अगर गर्भाधान समरात्रि को किया जाए तो पुत्र होता था, एंड विषम रात्रि को किया जाए तो पुत्री यानी कन्या होती थी। ठीक है, ऐसी मान्यता भी थी प्राचीन यानी वैदिक साहित्यों में। जो हमारे हिंदू शास्त्र हैं, गृह सूत्र हैं, उनमें ये भी मान्यता थी कि अगर समरात्रि के अंतर्गत गर्भाधान किया जा रहा है तो पुत्र की प्राप्ति होगी, एंड विषम रात्रि के दिन गर्भाधान होता है तो कन्या की प्राप्ति होती थी। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो स्त्री होती है, स्त्री ऋतुकाल में होती है, तो स्त्री को जब चौथी जो अपनी रात्रि होती है उसमें ऋतुकाल में स्नान करने के बाद में अपने पति के पास जाना चाहिए। अगर जो स्त्री स्नान करके अपने पति के पास नहीं जाती है तो पाराशर स्मृति है। तो पाराशर स्मृति में ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी स्त्रियों के लिए कहा गया है कि वो अपने अगले जन्म में सूकरी का रूप धारण करती हैं, सूकरी के रूप में अगला जन्म लेती हैं, सूकरी के रूप में अपना अगला जन्म लेती हैं। तो ये थे हमारे गर्भाधान यानी संस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब जो हमारा नेक्स्ट संस्कार था वो था पुंसवन संस्कार। अब बात करता हूँ मैं पुंसवन संस्कार की, ये आप नोट कर लें, फिर बात करता हूँ पुंसवन संस्कार की। अब जो सेकंड है वो है हमारा पुंसवन संस्कार। पुंसवन जो शब्द है यहाँ पे, इस पुंसवन शब्द का अर्थ होता है कि वह अनुष्ठान या कर्म जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। यानी पुंसवन संस्कार पुत्र की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला एक संस्कार था, और ये संस्कार विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाता था। यानी यहाँ पे पुंसवन से क्या लिखा आपको समझ जाना चाहिए, पुत्र प्राप्ति हेतु, पू से पुत्र हो जाता है और ये पुत्र की प्राप्ति हेतु किया जाता है, और गर्भाधान के तीसरे माह में किया जाता है। ये पॉइंट आपको विशेषकर ध्यान रखना है। पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार की बात करें तो ये गर्भाधान के चौथे महीने से लेकर 8वें महीने तक संपन्न होता है, कभी भी कर सकते हैं 8 महीने तक।
और इसमें क्या होता है कि जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी मानसिक वृद्धि और उसकी दीर्घायु हेतु किया जाता है, एवं जो अनिष्टकारी और विनाशकारी जो शक्तियाँ होती हैं, काली शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों से बचाने हेतु भी यह संस्कार होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी, ये जो तीनों की तीनों संस्कार थे, गर्भाधान, पुष्पन और सीमंतोन्नयन, ठीक है, ये तीनों की तीनों संस्कार व्यक्ति के जन्म से पूर्व संपादित हो जाते थे। अब इन तीनों संस्कार के बाद में जो चौथा संस्कार होता था वो व्यक्ति के जन्म के समय होता था, जिसको जात कर्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जात कर्म बोलते हैं। इस जात कर्म में क्या होता है कि शिशु जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, और बच्चे को जन्म लेने के बाद में पिता की गोद में दिया जाता है। पिता गोद में लेने के बाद में शिशु को दीर्घायु और बहुत सारे जैसे अपने आशीर्वाद होते हैं, उन आशीर्वादों से उसको नवाजता है, आशीर्वाद देता है, और साथ साथ में उसको सर्वप्रथम घृत या शहद चटाने का कर्म भी करता है। किस संस्कार में? जात कर्म संस्कार में। अब जो हमारा पाँचवा संस्कार है, वो पाँचवा संस्कार है नामकरण या नामधेय संस्कार। पांचवा जो संस्कार है इसको भी आपको समझना है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अच्छे फैक्ट्स हैं समझने हेतु हैं, जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, पांचवा संस्कार है नामकरण, यानी व्यक्ति के नाम का उसके जीवन में बहुत ही महत्व होता है। जितने भी व्यक्ति होते हैं उसका नाम के अनुसार उसकी प्रकृति को नापा जाता है। तो इसलिए नाम को अच्छा होना भी, मंगलकारी नाम, शुभ नाम, अच्छा नाम होना भी एक आवश्यक होता है व्यक्ति के जीवन में। ठीक है, तो नाम के बारे में बात करें, पांचवा संस्कार है हमारा नामकरण या नामधेय संस्कार। नामकरण, इसको हम नामधेय भी बोलते हैं, नामधेय संस्कार। ठीक है, अब इस नामधेय संस्कार, नामकरण संस्कार में क्या किया जाता था? बच्चे का नाम रखा जाता था, यानी बच्चे का नाम रखा जाता था, बच्चे का नाम रखा जाता था। अब बच्चे ने जन्म ले लिया, पहला कर्म हो गया। अब ये जो होता था ये संस्कार बच्चे के कह सकते हैं कि जन्म के 10वें दिन होता था, या फिर हम कह सकते हैं 12वें दिन भी इसको हम कर सकते हैं नामकरण संस्कार को। अब इस संस्कार में विशेष बातें आपको समझने वाली क्या हैं कि उस काल में वर्ण के अनुसार बच्चे का नाम रखने की प्रथा थी, यानी वर्ण के अनुसार। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा गया है कि व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार ही अपना नाम रखना चाहिए। उस काल में 4 वर्ण थे, 4 वर्णों के बारे में बता दूं। सबसे पहला वर्ण था ब्राह्मण, फिर था हमारा क्षत्रिय, और तीसरा था वैश्य, और चौथा था शूद्र। ठीक है, अब इसमें स्पष्टली बताया गया है हिंदू शास्त्रों में कि व्यक्ति को अपना जो नाम है वो अपने वर्ण के अनुसार रखना चाहिए। जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, यानी ब्राह्मण वर्ण से संबंध रखते हैं, उन लोगों को अपना नाम मंगल सूचक रखना चाहिए, मंगल सूचक रखना चाहिए। जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं इनको अपना नाम वल सूचक रखना चाहिए, और जो वैश्य वर्ग के लोग हैं इनको अपना नाम धन सूचक रखना चाहिए। और जो शूद्र हैं इनके लिए था कि इनको अपना नाम निंदा सूचक रखना चाहिए, इनका नाम निंदा सूचक रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान था। ये भी विधान था कि जो ब्राह्मण हैं ये अपने नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय अपने नाम के अंत में वर्मा, एंड वैश्य अपने नाम के अंत में गुप्त, और शूद्र अपने नाम के अंत में दास लिखेंगे। यानी 4 वर्णों के अपने सरनेमों का भी उल्लेख किया गया कि ब्राह्मण अपने नाम के अंत में शर्मा लिखें, क्षत्रिय अपने नाम के अंत में वर्मा लिखें, वैश्य अपने नाम के अंत में गुप्त लिखें, तथा शूद्र अपने नाम के अंत में क्या लिखें? दास लिखें। और उनके नामों का ये विधान था हिंदू शास्त्रों में। कौन से संस्कार के लिए? नामकरण संस्कार के लिए। अब ये तो पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। बात करें हम कन्याओं के नाम की बात, कि कन्याओं का नाम भी मंगल सूचक होना चाहिए, शुभकारी होना चाहिए, और मनोहर होना चाहिए। और विशेषकर बात याद रखनी है कि जो कन्या का नाम होता था उस नाम के अंतिम नाम के, कन्या के नाम का अंतिम वर्ण, यानी किसी भी अब अगर कन्या का नाम रख रहे हैं तो उसका जो अंतिम वर्ण है, उसके नाम का अंतिम वर्ण दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए।
जैसे हम कह सकते हैं गौरांशी, पार्वती, सीता आदि। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाम यानी कन्या का नाम मंगल सूचक होना चाहिए और शुभकारी होना चाहिए, मनोहर होना चाहिए, और नाम का जो अंतिम वर्ण है वो कैसा होना चाहिए, दीर्घ। आप जितने भी अगर प्राचीन काल के देवी देवताओं को आप उठाएं, किसी अलौकिक यानी कह सकते हैं अलौकिक शक्ति वाले महिला के नामों को उठाएं, तो जितने भी नाम मिलेंगे आपको, प्रत्येक महिला का नाम के अंत में क्या मिलेगा, आपको दीर्घ वर्ण मिलेगा। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण को ही ले लेते हैं, उनकी पत्नी थी रुक्मणी, तो इसमें डी क्या है, डी का अंतिम वर्ण दीर्घ है। सत्यभामा में माँ बड़ा है, जामंती में माँ बड़ा है, लक्ष्मी में ना बड़ा है, सरस्वती में भी अंतिम वर्ण बड़ा है, दीर्घ है, पार्वती में भी अंतिम वर्ण दीर्घ है। ठीक है, तो बात करें वैदिक विदुषियों की तो गार्गी, अपाला, घोषा, ठीक है, सभी के जो अंतिम वर्ण होते हैं इस महिलाओं के वो क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, बच्चे का नामकरण करते समय हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसी बातों का विधान बताया गया है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले संस्कार के बारे में। बात करते हैं हम निष्क्रमण संस्कार के बारे में। देखिए इस संस्कार में क्या होता था कि इस संस्कार में शिशु को प्रथम बार घर से बाहर लाया जाता था जन्म लेने के बाद में। यानी जब शिशु जन्म ले लेता था तो जन्म लेने के बाद में उसको प्रथम बार बाहरी दुनिया से अवगत करवाया जाता था, यानी घर से बाहर लाया जाता था, और यह कार्य उसके पिता के द्वारा किया जाता था। किसी विशेष स्थिति में इस कार्य को मामा भी कर सकता था, और ये जन्म के 12वें दिन से 4 माह तक, यानी कभी भी कर सकते हैं आप, 12वें दिन के बाद में इसको कर सकते हैं 4 माह तक। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। निष्क्रमण का मतलब बाहर लाना यानी जाना। अन्नप्राशन का मतलब होता है अन्न से, यानी बालक को प्रथम बार पका हुआ अन्न खिलाया जाता था, और इसमें इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है कि बालक के जन्म के 6वें माह में होता था, यानी 6वें महीने में होता था, और इसमें बालक को प्रथम बार क्या खिलाया जाता था, विशेष यानी पका हुआ अन्न खिलाया जाता था। और विशेषकर अगर हम बात करें, विशेषकर पका चावल खिलाते थे। क्या खिलाते थे, पका चावल खिलाते थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है। अब यहाँ से एक बात और गौर करना, आपको नहीं पता होगा उसके बारे में कि जो हमारे ग्रह सूत्र हैं, ग्रहीय सूत्र हैं, जिनमें इन 16 संस्कारों के बारे में पढ़ रहे हैं, इन ग्रह सूत्रों से हम इन ग्रह सूत्रों में बालक की वाणी में प्रभाव के लिए, बालक के वाणी में प्रभाव के लिए, उसको स्वस्थ एवं शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पक्षियों का मांस और मछली का मांस खिलाने का भी विधान था इस संस्कार में। उसमें बताया गया है ग्रह सूत्रों में कि बालक की वाणी में प्रभाव के लिए, वाणी में प्रभाव के लिए उसे भरद्वाज पक्षी का मांस खिलाना चाहिए, और उसकी वाणी में कोमलता के लिए, वाणी में कोमलता के लिए मछली का मांस खिलाना चाहिए। ये ग्रह सूत्रों में इस संस्कार के अंतर्गत वर्णन था। लेकिन बाद में आपको बता दूं कि बाद में केवल दूध और चावल का ही प्रचलन हो गया। यानी बाद में इस संस्कार में, यानी अन्नप्राशन संस्कार में केवल दूध और चावल ही बालक को सर्वप्रथम खिलाए जाते थे, यानी पका चावल सबसे पहले खिलाया जाता था। लेकिन ये भी बात आपको अवश्य याद रखनी है कि जो हमारे ग्रह सूत्र हैं, यानी हमारे जो हिंदू शास्त्र हैं, जिनके ग्रह सूत्र हैं, यानी सूत्र काल में ये भी बताया गया है अन्नप्राशन संस्कार के अंतर्गत कि बालक की वाणी में प्रभाव और कोमलता लाने के लिए उसे पक्षियों और मछलियों का मांस खिलाने का भी विधान मिलता है। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारे 8वें संस्कार, चूड़ा कर्म या चौल कर्म संस्कार भी कहते हैं, मुंडन संस्कार। यानी इस संस्कार में बालक का सर्वप्रथम सिर मुड़ाया जाता था, यानी बालक के सबसे पहले सिर के बाल काटे जाते थे पहली बार। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये प्रथम वर्ष की समाप्ति पर कर सकते हैं या तीसरे वर्ष की समाप्ति पर इस संस्कार को संपन्न कर सकते हैं। बालक का मुंडन होता था, और मुंडन होने के बाद में उसके कटे हुए बालक को गोबर के अंदर छिपा दिया जाता था। और ऐसी मान्यता थी कि इन बालों को छिपाने के पीछे मान्यता थी कि ये शरीर का एक अंग था, ये किसी के हाथ में ना पड़ जाए, जिससे कोई इस पर काली शक्तियों का प्रभाव ना कर सके, कोई जादू टोना ना कर सके। और सिर मूंडने के बाद में बालक के सिर पर मक्खन या दही का क्या कर दिया जाता था, लेप कर दिया जाता था। किस संस्कार में, मुंडन संस्कार में। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट संस्कार अपने कर्ण भेद या कर्ण छेदन संस्कार के बारे में।
बात करते हैं अब कर्णभेद या कर्णछेदन संस्कार के बारे में। इसको तो सीधा सीधा आप समझ गए होंगे। इसमें बालक का कान छेदा जाता था सर्वप्रथम, और कान छेद कर उसको क्या पहनाया जाता था, बाली या कुंडल उसे पहनाया जाता था बालक के कान को छेद कर। ये कार्य हम उसके जन्म के 12वें दिन से लेकर 5 वर्ष तक कभी भी कर सकते हैं। कई कई जगह जन्म के 10वें दिन से लेकर 5 वर्ष तक ये कार्य कर सकते हैं, यानी इस संस्कार को संपन्न कर सकते हैं। अब इस संस्कार में आपको बता देता हूँ कि वैदिक मंत्रों के साथ में बालक का कर्णभेद संस्कार संपन्न होता था। बालक को सबसे पहली बात याद रखना है कि बालक को पूर्व दिशा की ओर बैठाया जाता था, पूर्व दिशा की ओर बैठाया जाता था, और उसे यानी इस बालक को खाने को मिठाई दी जाती थी, खाने को मिठाई दी जाती थी। और एक चीज़ और याद रखनी है, सबसे पहले दायां कान छेदा जाता था, सबसे पहले दायां कान छेदा जाता था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इसमें ये याद रखने हैं। और जो छेदने का कार्य होता था, छेदने का कार्य सुई से होता था, सुई से होता था। और ये जो सुई छेदने का जो कार्य था सुई से होता था, और जो सुई होती थी, ये जो सुई होती थी अलग अलग वर्णों को अलग अलग धातु की होती थी, अलग अलग वर्णों को अलग धातु से बनी होती थी। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे 4 वर्ण हैं, जिनमें जो सबसे पहले हम बात करें क्षत्रिय वर्ण की, कि क्षत्रिय वर्ण के जितने भी बच्चे होते थे, इनके जो कानों को छेदने का काम होता था, कर्ण छेदन का कार्य होता था, वो स्वर्ण सुई से होता था, सोने की सुई से होता था। यानी क्षत्रिय वर्ण के बच्चों का कर्णभेद किससे होता था, स्वर्ण सुई से। बात करें हम वैश्य की और ब्राह्मणों की, वैश्य वर्ण प्लस ब्राह्मण वर्ण, इनके जो कर्ण छेदन का कार्य था वो चांदी की सुई से होता था, चांदी की सुई से। बात करें हम शूद्र वर्ण की, तो शूद्र वर्ण के कर्ण छेदन का कार्य लोहे की सुई से होता था, लोहे की सुई से होता था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो कर्ण भेदन संस्कार था, कर्ण छेद संस्कार था, इसमें बालक को पूर्व दिशा की ओर बैठाकर मिठाई खाने को दी जाती थी। सबसे पहले दायां कान छेदा जाता था। छेदने का कार्य विभिन्न वर्ण के लोगों को सुई से होता था, और वो भी अलग अलग धातु की। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि क्षत्रिय वर्ण के बच्चों के कर्ण छेद स्वर्ण सुई से किए जाते थे, वैसे ब्राह्मण बच्चों के कर्ण छेद चांदी की सुई से किए जाते थे, और शूद्र बालकों के कर्ण छेद लोहे की सुई से किए जाते थे। अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में 10वें संस्कार के बारे में। जो 10वां हमारा संस्कार है, 10वां संस्कार, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले तभी लिखता हूँ। 10वां संस्कार है हमारा विद्यारंभ कह सकते हैं, अक्षरारंभ भी कह सकते हैं हम इसे, अक्षरारंभ या विद्यारंभ। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे की विद्या का सबसे पहले आरंभ करवाया जाता था। अब इसमें क्या सिखाया जाता था इस संस्कार के माध्यम से, कि इस संस्कार के माध्यम से बालक को काष्ठ पट्टिका पर अक्षर का ज्ञान करवाया जाता था सबसे पहले। और जो यह संस्कार है ये जन्म के 5वें वर्ष में, यानी कह सकते हैं जन्म होने के बाद 5वें वर्ष में संपन्न कराया जाता था। इसमें क्या होता था कि शिक्षक आता था, और शिक्षक पूर्व दिशा की ओर बैठता था। किस दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर शिक्षक बैठता था, और बालक को बैठाकर उसे काष्ठ पट्टिका पर अक्षर ज्ञान करवाता था, अक्षर ज्ञान करवाता था। और इस अक्षर ज्ञान में वो सबसे पहले क्या लिखवाता था? ओम लिखवाता था। सबसे पहले ओम लिखवाता था, स्वस्ति लिखवाता था, नमः सिद्धाय लिखवाता था, और इनका 3-3 बार क्या करवाता था? उच्चारण करवाता था।
ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहीं से फिर बालक के अक्षर ज्ञान यानी पढ़ाई का आरंभ हो जाता है। फिर उसके बाद में उसका वेदारंभ होता है, वो अगला संस्कार होता है जिसमें उसको वेदों का ज्ञान प्रारंभ करवाया जाता है। सबसे पहले उसको अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। इसी कारण इस संस्कार को अक्षरारंभ संस्कार भी कहते हैं। अगला जो संस्कार है हमारा वो है उपनयन संस्कार। तो नेक्स्ट संस्कार की बात करते हैं, उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार। देखिए समझे यहाँ पे कि हमारा जो हिंदू धर्म है उस हिंदू धर्म में उपनयन संस्कार का सबसे अधिक महत्व है। पहली बात तो ये जाने कि सबसे अधिक महत्व वाला संस्कार कौन सा है, उपनयन संस्कार सबसे अधिक महत्व है इसका। अब समझने वाली बात यह है कि उपनयन का अर्थ होता है समीप ले जाना, समीप ले जाना या पास में ले जाना। ठीक है, अब यहाँ पे किसके समीप ले जाना, तो यहाँ पे बात हो रही है गुरु के समीप ले जाना। ठीक है, तो अब समझना यहाँ पे कि उपनयन संस्कार में क्या होता था कि शिक्षा प्राप्ति हेतु गुरु के समीप ले जाया जाता था। यानी कह सकते हैं कि बालक को शिक्षा प्राप्ति हेतु, शिक्षा के निमित्त गुरु के समीप ले जाया जाता था, गुरु के समीप ले जाया जाता था। ठीक है, यहीं से बालक का क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था और यहीं से बालक का ब्रह्मचर्य आश्रम का भी प्रारंभ होता था। अब यहाँ पे समझना, आपको मैं बता दूं कि उपनयन संस्कार में क्या होता था कि शिक्षा प्राप्ति हेतु बालक को गुरु के समीप ले जाया जाता था। ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि उपनयन का अर्थ ही क्या होता है, समीप ले जाना होता है, पास ले जाना होता है। अब यहाँ पे समझना आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उपनयन संस्कार के लिए बहुत सारे विधि विधान थे और उन विधि विधानों के माध्यम से उपनयन संस्कार को संपन्न करवाया जाता था। उपनयन संस्कार केवल 3 वर्णों का होता था, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था, ना ही स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। केवल ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय इन 3 वर्ण के बच्चों का ही उपनयन संस्कार होता था। इस कारण इन 3 वर्ण के बच्चों को द्विज भी कहा जाता था। ये बात समझना है, मैं आगे समझाऊंगा भी इसको पॉइंट को। पर एक बात और याद रखना है, इसमें बहुत सारे विधि विधान, जैसे मान के चलो बालक का उपनयन संस्कार होना हो अगले दिन, तो जिस दिन होना होता है उससे पूर्व रात्रि को क्या होता है, वो मौन धारण करता है और अगले दिन वो सुबह अपनी माँ के साथ भोजन करता है, पहली अंतिम बार करता है। और उसके बाद में यहाँ से ये बताया जाता है कि अब उसका बचपन समाप्त होकर वह ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर हो गया, अब उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अब बात करें उपनयन संस्कार की, तो अगले दिन उपनयन संस्कार होता था और इस संस्कार का जो विधान था हर वर्ण के बालक को, यानी 3 वर्णों का होता था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, और उन तीनों वर्णों के बालकों का जो उपनयन संस्कार का विधान था वो अलग अलग था और अलग अलग आयु में ये उपनयन संस्कार होता था। फिर उसके बाद में जब उपनयन संस्कार हो जाता था तो उपनयन संस्कार के बाद में बालक को जनेऊ धारण करवाया जाता था, यानी यज्ञोपवीत धारण करता था बालक, और हाथ में एक दंड यानी लकड़ी भी धारण करता था। दंड और जनेऊ धारण करना बालक के लिए क्या होता था, अनिवार्य होता था। और ये जो दंड होता था और जनेऊ होता था, ये हर वर्ण के बालक को, यानी प्रत्येक वर्ण के बालक को अलग अलग वस्त्रों का जो जनेऊ धारण करना पड़ता था, अलग अलग धागों का करना पड़ता था, और दंड भी अलग अलग वृक्षों की लकड़ी का होता था। ठीक है, पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गई। और उसके बाद में बालक को इस संस्कार के बाद में जब तक यानी उसका विवाह संस्कार संपन्न नहीं, समावर्तन संस्कार नहीं होता था, तब तक उसको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता था। अब यहाँ पे समझिए कि जो उपनयन संस्कार होता है, ये उपनयन संस्कार हर मैंने बताया था कि हर वर्ण के बालक का अलग अलग विधि विधान से होता था, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। मैंने यहाँ आपके सामने तीनों वर्ण लिख दिए। इन तीनों वर्णों को क्या कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, द्विज। अब द्विज का तात्पर्य क्या होता है, मैंने आपको जब अभी आश्रम व्यवस्था पढ़ाई है, आश्रम व्यवस्था में मैंने इस चीज़ के बारे में पहले ही डिटेल से बता दिया है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो ब्राह्मण वर्ष बालक था, इस ब्राह्मण बालक यानी ब्राह्मण बालक, वैश्य बालक और क्षत्रिय बालक, ठीक है। अब इनके विधि विधान देखिए कि जो ब्राह्मण बालक होता था, ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था,
क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार 11 वर्ष की आयु में होता था और वैश्य बालक का उपनयन संस्कार 12 वर्ष की आयु में होता था। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक। बात करें कि जो ब्राह्मण बालक था इसका उपनयन संस्कार गायत्री मंत्र के द्वारा होता था, ठीक है। और क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा होता था, यानी जब उपनयन संस्कार तो त्रिष्टुप मंत्र को गाया जाता था। और वैश्य बालक का उपनयन संस्कार जगती मंत्र के द्वारा होता था, जगती मंत्र के द्वारा होता था। एक पॉइंट और भी यहाँ पे समझें कि बसंत ऋतु में ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार होता था बसंत ऋतु में, क्षत्रिय बालक का होता था ग्रीष्म ऋतु में। और इधर बात करें इसकी अरे उल्टा हो गया, यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे चेंज कर लो थोड़ा सा, ये ऊपर नीचे हो गया है। क्षत्रिय ऊपर आएगा और इधर वैश्य आएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। और वैश्य बालक का होता था शरद ऋतु में, शरद ऋतु में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में गायत्री मंत्र द्वारा बसंत ऋतु में संपन्न होता था। क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार 11 वर्ष की अवस्था में त्रिष्टुप मंत्र द्वारा ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होता था। और वैश्य बालक का उपनयन संस्कार 12 वर्ष की अवस्था में जगती मंत्र द्वारा शरद ऋतु में होता था, ठीक है। क्लियर पॉइंट। ऋतुओं को भी याद रखना है कि क्षत्रियों का खून गर्म होता है तो ग्रीष्म ऋतु में इनका होता था, वैश्यों का खून थोड़ा कूल रहता है, ठंडा रहता है, ज़्यादा लड़ते झगड़ते नहीं है तो उनका शरद ऋतु यानी सर्दी में। और बसंत का मतलब होता है ना तो सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। तो ब्राह्मण बालकों के विचार यानी कह सकते हैं स्वभाव के अनुसार उनको बसंत ऋतु में ऐसे प्रकार हम याद कर सकते हैं। ऐसा कहा तो नहीं है लेकिन इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि ब्राह्मण जो बालक होते हैं ना तो गर्म होते हैं ना ठंडे, बीच के से होते हैं तो बसंत ऋतु हो गई। क्षत्रिय बालक थोड़े गर्म मिजाजी होते हैं तो ग्रीष्म ऋतु हो गई। और जो वैश्य बालक है थोड़े कूल रहते हैं, ज़्यादा लड़ते झगड़ते नहीं तो शरद ऋतु यानी ठंडे के हिसाब से शरद ऋतु हो गई। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए। अब क्या होता था इसके बाद में, यानी ये संस्कार संपन्न हो गया। इस संस्कार के बाद में ये बालक क्या कहलाए, तीनों इनको क्या कहा गया, तीनों वर्णों के बालकों को द्विज कहा जाता था। इन्हें द्विज का मतलब होता है पुनर्जन्म, ठीक है, बात समझ गए। यानी कह सकते हैं कि इस संस्कार के बाद में बालकों का क्या होता था, दूसरा जन्म होता था। अब उन्हें सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन से समाज के लिए उपयुक्त समझा जाने लगता था। इस संस्कार से पहले बालकों को क्या कहा जाता था, पशु कहा जाता था। यानी अगर ये संस्कार नहीं होता था, इस संस्कार से पूर्व बालक पशु के समान माने जाते थे, ठीक है। अब इस संस्कार में एक और चीज़ याद रखना है कि जो बालक होते थे ये क्या करते थे, जनेऊ धारण करते थे, ठीक है। तो जनेऊ धारण करते थे तो ये भी बात याद रखनी है कि जो ब्राह्मण बालक था इसको मूंज की जनेऊ यानी धारण करता था। जनेऊ यानी इस संस्कार के बाद में बालक जनेऊ, यहाँ हम इसको यज्ञोपवीत भी कह सकते हैं, यज्ञोपवीत धारण करता था। अब इस जनेऊ या यज्ञोपवीत में कितने धागे होते थे, 3 धागे होते थे। और जो तीनों धागे हैं ये सत, रज और तम का क्या करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। अब जो ब्राह्मण बालक था उसको मूंज की जनेऊ धारण करनी होती थी, इसको लौह युक्त मूंज की जनेऊ धारण करता था ये। और ये करता था ऊन की, जो वैश्य बालक होता था ऊन की धारण करता था। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो हमारी मनुस्मृति है, मनुस्मृति, तो मनुस्मृति में कपास बताया गया है, कपास और ऊन बताया गया है इसको, और इसके लिए बताया गया है वैश्य के लिए सन की जनेऊ। यानी मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण बालक कपास की जनेऊ धारण करते थे और कपास के धागों से बनी जनेऊ धारण करते थे। क्षत्रिय बालक ऊन से बने धागों की जनेऊ धारण करते थे और वैश्य बालक सन से बने यानी मूंज से, सन को ही मूंज कहते हैं, मूंज से बनी जनेऊ धारण करते थे। लेकिन हिंदू शास्त्रों में बात करें, अन्य शास्त्रों की मनुस्मृति के अलावा, उसमें ब्राह्मणों को मूंज की, क्षत्रियों को लौहयुक्त मूंज की और वैश्य को ऊन की जनेऊ धारण करने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। लेकिन एक बात याद रखना, कालांतर में अगर कहें बाद में सभी वर्णों को, सभी को कपास की धागों से बनी जनेऊ धारण करने की क्या मिली, मान्यता मिली, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना कि जनेऊ के अलावा इस संस्कार के बाद में बालक को
दंड भी धारण करना अनिवार्य था। दंड का मतलब होता है लाठी कह सकते हैं हम, या कह सकते हैं लकड़ी भी धारण, लकड़ी कह सकते हैं, ठीक है। तो दंड या लकड़ी भी धारण करना आवश्यक होता था। अब समझना कि जो ब्राह्मण बालक होता था ये पलाश की लकड़ी धारण करता था, पलाश की लकड़ी का दंड धारण करता था, ठीक है। क्षत्रिय बालक उदुम्बर की लकड़ी, ठीक है। और जो वैश्य बालक था ये बिल्व की लकड़ी यानी बेलपत्र बोलते हैं, बिल्व की लकड़ी का दंड धारण करता था। बात समझ में आपको आ गई होगी। ये थे उपनयन संस्कार से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इसके बाद में जो संस्कार होता है वो होता है हमारा वेदारंभ, आरंभ होता है। अब इसके बाद में उपनयन संस्कार के बाद में बालक गुरुकुल में चला जाता है, वह वहाँ ब्रह्मचारी के रूप में नियम पूर्वक और सात्विक रूप से अपना जीवन व्यतीत करता है जब तक उसकी शिक्षा समाप्त ना हो जाए, ठीक है। जो अब अगला संस्कार है वो होगा वेदारंभ, यानी कुल मिला के कह सकते हैं यहाँ से यानी उपनयन संस्कार गुरु के समीप हुआ। अब फिर उसके बाद में उपनयन संस्कार हो गया, वेदारंभ आएगा, फिर आएगा आपका केशांत और फिर आएगा गोदान। यानी ये जो 4 संस्कार हैं ये गुरुकुल में गुरु के समीप संपन्न होते हैं, जिसमें से पहला संस्कार तो आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट अगले बात करते हैं हम, जो हमारा 12वां संस्कार है वो है वेदारंभ। तो हेडिंग डालें वेदारंभ। अगला जो संस्कार है वो है हमारा वेदारंभ संस्कार। देखिए इस संस्कार में क्या होता था, बालक को वेदों का ज्ञान प्रारंभ करवाया जाता था और ये गुरु के समीप होता था। इस संस्कार का अगर बात कहें कि वेदारंभ संस्कार के बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो व्यास स्मृति में मिलती है। इस पॉइंट को आप अवश्य याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेदारंभ संस्कार के बारे में सबसे पहले जानकारी किसमें मिलती है, व्यास स्मृति में मिलती है। और किस संस्कार में वेदों का ज्ञान आरंभ करवाया जाता है, वेदारंभ संस्कार में। केशांत नाम से ही पता चल रहा है, केशांत यानी केशों का अंत। तो इस संस्कार को भी गुरु आश्रम में ही, गुरुकुल में ही संपन्न होता था ये संस्कार। इसमें क्या होता था कि गुरु के पास रहकर वो अध्ययन करते हुए प्रथम बार अपनी दाढ़ी और मूछों को कटवाते हैं बालक। कौन, बालक। और ये संस्कार कब होता था, 16 वर्ष की अवस्था में होता था। जब बालक 16 वर्ष का हो जाता था उस समय ये संस्कार संपन्न करवाया जाता था। इस संस्कार के बाद में जो विद्यार्थी होता था, शिक्षार्थी होता था, वो गुरु को दक्षिणा में क्या देता था, गाय देता था। इस कारण इस संस्कार को गो माने गाय और दान यानी गोदान संस्कार भी कहा जाता है। समावर्तन संस्कार का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये अंतिम संस्कार होता है गुरुकुल में होने वाला। इस संस्कार में बालक की शिक्षा समाप्त हो जाती है। शिक्षा समाप्त होने के बाद में बालक अपने घर पर जब लौटता है तो घर लौटने से पूर्व में इस संस्कार को संपन्न किया जाता है। जिस प्रकार गुरुकुल में आने से पूर्व कौन सा संस्कार करता है गुरु संपन्न, उपनयन संस्कार, उसी प्रकार जाने से पूर्व भी एक संस्कार होता है जिसका नाम है समावर्तन संस्कार, जो शिक्षा समाप्त होने के बाद में संपन्न होता है घर लौटने से पूर्व। और ये कहाँ पे होता है, गुरु के आश्रम में, गुरु के समीप ही होता है। पॉइंट क्लियर। अब इस संस्कार में होता क्या है कि बालक शिक्षा ग्रहण कर लेता है और वह गुरु से आज्ञा मांगता है कि वह अब घर पे जाना चाहता है और वह अपने गृहस्थ जीवन को जीना चाहता है, यानी अगले आश्रम में जाना चाहता है। अब इसमें क्या होता है, बालक जब शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो इसमें 8 कलशों का स्नान होता है। यानी जब लौटने से पूर्व बालक को 8 कलशों में क्या करना पड़ता था, स्नान करना पड़ता था। और इसी स्नान के बाद में बालक क्या कहलाता था, स्नातक कहलाता था और ये संस्कार संपन्न होता था। इस कारण कभी कभी समावर्तन संस्कार को स्नान संस्कार भी कहा जाता है। ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस संस्कार में 8 कलशों में स्नान का विधान मिलता है, समावर्तन संस्कार में। किस संस्कार के बाद में बालक स्नातक कहलाते हैं, समावर्तन संस्कार के बाद में। अब एक शब्द और आपको मिलेगा कहीं पे सुनने को, खटवारूढ़। खटवारूढ़ यानी ये वह शब्द है कि यानी जो बालक क्या होते थे, कुछ बालक ऐसे होते थे कि समावर्तन संस्कार संपन्न किए बिना ही घर पर वापस लौट जाते थे। यानी जो बालक या जो विद्यार्थी समावर्तन संस्कार संपादित किए बिना ही घर पर लौट जाते थे उन्हें खटवारूढ़ कहा जाता था। ये हो गई हमारी समावर्तन संस्कार के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं विवाह किसकी, विवाह संस्कार की। विवाह और लास्ट में रह गया हमारा अंत्येष्टि संस्कार। अब देखिए विवाह संस्कार में जो विवाह शब्द है इसके बारे में बात करें, ये वी उपसर्ग और वह धातु से बना है।
जिसका तात्पर्य होता है वधू को वर के घर पहुंचाना या लाना। अगला है हमारा 15वां विवाह संस्कार। ठीक है, अब ये संस्कार बालक की जब बालक 25 वर्ष का हो जाता था और वह अपनी शिक्षा कंप्लीट कर लेता था, उसका समावर्तन संस्कार संपन्न हो जाता था, उसके बाद में वह बालक गुरु से आज्ञा लेकर अपने घर आता था और घर आने के बाद में उसके घर वाले उसको लड़की देखते थे और देखने के बाद में जो भी लड़की पसंद आ जाती थी तो उसी लड़की से वो क्या कर लेता था, विवाह कर लेता था और विवाह करने के बाद में वह अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ कर देता था। यही विवाह संस्कार होता था। ठीक है, और ये विवाह शब्द है, इस विवाह शब्द की अगर मैं बात करूं तो ये विवाह शब्द बी प्लस वह, यानी कह सकते हैं कि बी उपसर्ग से और वह धातु से बना है और इसका जो तात्पर्य होता है वो होता है कि वधू को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। ठीक है, अगला जो हमारा संस्कार है वो है 16वां संस्कार। एक बात और बता दूं कि विवाह जो सब संस्कार है ये कहाँ से आया, विवाह को सबसे पहले किसने स्थापित किया, विवाह संस्कार के बारे में और भी जितनी भी जानकारी, कौन कितने प्रकार के विवाह होते हैं और कितने प्रकार के अंतःवर्णीय विवाह होते हैं, आधुनिक विवाह कौन से होते हैं, किस ऋषि ने विवाह प्रथा को कायम किया था और किस ऋषि ने विवाह प्रथा में सुधार किए थे और विवाह प्रथा के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है, इन सभी तथ्यों के बारे में मैं अगली क्लास में बताऊँगा, जिसमें मैं विवाह के बारे में बताऊँगा, जिसमें विवाह से संबंधित जितने भी हमारे प्रकार हैं, फैक्ट्स हैं, उन सभी फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। यहाँ संस्कारों में केवल इतना ही। अगला है हमारा अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, इसको हम दाह संस्कार भी कहते हैं, दाह संस्कार भी कहते हैं और ये व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत संपन्न होता है और ये क्या है, अंतिम संस्कार भी माना जाता है। इसको अंतिम संस्कार भी माना जाता है व्यक्ति के जीवन का। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 16 संस्कारों के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कंप्लीटली जानकारी। इस प्रकार दोस्तों आज की जो हमारी संस्कारों की क्लास थी वो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ आपको संस्कारों से संबंधित सभी बातें पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और जाने से पहले एक ही बात कहूँगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना सभी दोस्तों को और कमेंट में अपनी राय अवश्य बताना। फिर